जो गरीब लोग हैं, वो तो खास तौर पे मेरी आपसे अपील है कि इनको वोट ना करें, क्योंकि आपके बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है कि अगर 10वीं तक आप बच्चों को पास करते जाएंगे तो 11वीं में वो फेल होगा, 12वीं में फेल होगा, क्योंकि मुकाबला किनसे है? रियान से। एजुकेशन का भट्टा कैसे बिठाया इन्होंने? एक कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक डिक्लेयर कर दिया कि किसी को फेल नहीं किया जाएगा। तीनों पार्टियों को दिल्ली की जनता ने आजमा लिया है। इस बार मौका है दिल्ली की जनता के पास कि एक बार सत्ता के साथ 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 व्यवस्था परिवर्तन पे भी जोर दिया जाए, और गरीब के लिए जब कुछ किया जाए तो हम लोग एक सिस्टम में बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं कमर अहमद। दोस्तों, दिल्ली के अंदर जिस तरह से चुनाव नजदीक आता जा रहा है, उसी तरह से राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि उनके लिए समर्थन और चुनाव में बेहतर परिणाम के लिए जो जमीनी मेहनत हो सकती है, उसकी लगातार कोशिशें जारी हैं। वहीं दिल्ली के अंदर अगर बात करें तो सत्ताधारी पार्टी जो कि आम आदमी पार्टी, उसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी, इन तीनों का लगातार चुनाव में लोगों के बीच में जाकर के वोट लेना और एक दूसरे को हराना या जीतना, इन्हीं तीनों तीनों पार्टियों के बीच देखा जाता रहा है। लेकिन इस बार शायद समीकरण कुछ और होने वाले हैं, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र की एक पार्टी जो कि एनसीपी पार्टी, जो कि अजीत पवार जी की पार्टी है, उनकी पार्टी से दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र सिंह जी ने जिस तरह से कमान संभाली है दिल्ली प्रदेश की, और लगातार लोगों से संपर्क में हैं, लोगों के साथ जा करके पार्टी को मजबूत करने के लिए, और खास तौर पे चुनाव के अंदर 70 के 70 विधानसभाओं में कैंडिडेट्स उतारने का जिस तरह से बीड़ा उठाया हुआ है, मैं समझता हूँ इस बार चुनाव का जो समीकरण है, 4 पार्टियां मैदान में देखने को मिल सकती हैं। तो मैं सीधे बात करूंगा वीरेंद्र जी से कि किस तरह का प्लान है, किस तरह से आप पार्टी को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं, और चुनाव की स्थिति आपकी नज़र में क्या है? जी, चुनाव जैसा कि आपने बोला, 3 पार्टियां पहले से यहाँ पर अपनी ताल ठोक रही हैं अखाड़े में आने के लिए। हम लोग पिछले 25 साल से सत्ता में हैं। 99 में जब हमारी पार्टी बनी तो इन मुद्दों पे लेके बनी कि गरीब के लिए कुछ किया जाए, और गरीब के लिए जब कुछ किया जाए तो हम लोग एक सिस्टम में बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। सत्ता में कई बार बदलाव हुआ, लेकिन सिस्टम वही का वही चल रहा है। तो हमारी पार्टी दिल्ली में, जब आपने देखा कि पिछले 10 साल का जो अव्यवस्था फैलाई है आम आदमी पार्टी ने, उसको सही करने के लिए तीनों पार्टियों को दिल्ली की जनता ने आजमा लिया है। इस बार मौका है दिल्ली की जनता के पास कि एक बार सत्ता के साथ 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 व्यवस्था परिवर्तन पे भी जोर दिया जाए, और वही हमारी पार्टी का नारा है। एनसीपी की यही आवाज, नई व्यवस्था नया समाज। लेकिन इस कुछ सवाल तो ज़रूर पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी दावे करती रही है, केजरीवाल जी का साफ कहना है कि एजुकेशन को लेकर जिस तरह की ज़रूरत दिल्ली के अंदर थी, उन्होंने काम किया। खास तौर पे पानी की अगर बात करें तो पानी का भी वो कहते हैं कि हमने दिल्ली के लिए पानी दिया। उसके बाद अगर बात करें ज़मीनी कुछ ऐसी चीज़ों की, मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, या फिर वो बात करें महिलाओं को बसों के अंदर किराया फ्री देने की, इन सब चीज़ों को, बिजली के बिल की बात करें तो इन सब चीज़ों को किस तरह से आप फेस करेंगे? कि क्योंकि जो दावे उनके किए गए हैं, क्या उनको सच्चाई ज़मीन पे क्या है? क्योंकि आप काफ़ी दिनों से घूम रहे हैं, फील्ड में हैं, और आप लोगों के साथ जा करके कैंडिडेट्स को भी तय करने की कोशिश में है कि आप लोगों को उतारें उनके चुनाव में। तो क्या लगता है कि ये उस सब का जो काम जो उन्होंने दावे किए हैं, उसको देखते हुए जनता किस तरह से मूड बनाएगी? देखिए, आपके 5 सवाल लगे मुझे। पहला जो सवाल आपने बोला कि एजुकेशन उन्होंने बहुत बेहतर की, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा। अगर नहीं, किसी, मैंने कहा वो दावे करते हैं। जी, तो वही मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को और देश की जनता को ये बताना चाहूँगा कि ये जो पहली गवर्नमेंट है जिसने एजुकेशन का भट्टा बिठाया। एजुकेशन का भट्टा कैसे बिठाया? इन्होंने एक कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक डिक्लेयर कर दिया कि किसी को फेल नहीं किया जाएगा। जब फेल नहीं किया जाएगा, और उनको मार्क्स देने शुरू कर दिए 97, 98%, 99%। पढ़ाई के जो उस पे नहीं, उन्होंने एक नियम बना लिया कि हमने प्राइवेट जो स्कूल हैं उनको बढ़ोतरी देनी है। अब क्यों बढ़ोतरी देनी है? शिक्षा
चिकित्सा और सुरक्षा, ये किसी भी गवर्नमेंट को अपनी जनता को, अपने वोटर्स को फ्री देनी चाहिए। यहाँ पर शिक्षा के नाम पर कैम्ब्रिज, डीपीएस, ओमेक्स, जीडी गोइंका, मैं नाम लूंगा, रियान, कितने स्कूल हैं जिनकी 5 स्टार से ज़्यादा महंगे रूम हैं, और उनकी जो फीस है वो एक आदमी की रिटायरमेंट की जो वो आती है, रिटायरमेंट की टोटल वो, उतने पैसे उनके बच्चों की फीस में चले जाते हैं, डोनेशन में चले जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि उन्होंने इस खाई को ख़त्म करने की जगह बढ़ाया है, क्योंकि अगर 10वीं तक आप बच्चों को पास करते जाएंगे तो 11वीं में वो फेल होगा, 12वीं में फेल होगा, क्योंकि मुकाबला किन से है? रियान से, मुकाबला है डीपीएस से, मुकाबला है कैम्ब्रिज से। उन बच्चों को जब जॉब में डॉक्टरी के लिए जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे, तो वहाँ वो बच्चों का मनोबल डाउन हो जाता है, फेल हो जाते हैं। तो इन्होंने मजदूर बनाने का काम किया दिल्ली के बच्चों को, दिल्ली के वोटर के बच्चों को, जो गरीब लोग हैं। वो तो खास तौर पे मेरी आपसे अपील है कि इनको वोट ना करें, क्योंकि आपके बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। शिक्षा फ्री होनी चाहिए, तो हमारा नारा है कि दिल्ली की सरकार या तो प्राइवेट स्कूलों की फीस हाफ करे या अपने आप भरे। दिल्ली की सरकार या तो प्राइवेट स्कूलों की फीस को हाफ करे या अपने आप भरे, ये हमारा नारा है। दूसरा आपका सवाल था जो दिल्ली में पानी को लेके, कि पानी का इन्होंने बहुत बड़ा ये किया पिछले 6। मैंने फिर कहा, मैंने कहा दावे किए। जी जी जी, वही मैं आपको, जमीन पे क्या है ये आपसे पूछा। मैं दिल्ली के हर विधानसभा में घूम रहा हूँ, और जमीन के दावे में आपको बताना जरूर चाहूँगा कि जमीन में ऐसी हालत है। मैं कल भी संगम विहार, तिगड़ी, खानपुर, इन जगहों पे मैं घूमने गया, वहाँ पर माफिया बिछा हुआ है। बड़ी बड़ी पाइपलाइन डाल के, बड़े टैंकरों से दिल्ली की सरकार के लोग मिल के आम जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर 2-2 महीने पानी नहीं मिलता, और जो मिलता है उसके पैसे देने पड़ते हैं। तो पानी खरीद के पिया जा रहा है, वो जनता वोट की चोट से जवाब देगी। और जहाँ पर पाइपलाइन बिछी हुई है वहाँ पे उनके बॉल बंद कर दिए हैं। जहाँ पर पानी की प्रॉपर सिस्टम भी है वहाँ पर क्या किया है, गंदा पानी दिया गया है। पिछली बार पिछले 6 महीने बहुत जनता ने बड़ा शोर किया है। आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए कि जनता को गंदा पानी पिलाने के लिए। तीसरी चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर बताऊंगा कि बिजली का इन्होंने इतना बुरा हाल किया है। आप लोग दिल्ली वासियों, आप अपने बिल को एक बार उल्टा करके देख लीजिए, उसमें इतने टैक्स लगा दिए। दूसरा, एक बहुत बड़ा माफिया इन्होंने लगाया हुआ है कि दिल्ली में बिजली का कनेक्शन लेना एक तरह से जंग हो गया है। आप कहीं भी जाके पता कीजिए, आप तो पत्रकार हैं, दिल्ली में इन्होंने खुलेआम लूट मचाई हुई है कनेक्शन के नाम पर। ये बंद होना चाहिए। नया मीटर अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए बहुत आफत कर दी है इन्होंने, दलाल बिठा दिए हैं, लूटा जा रहा है जो इनकी सह पे हो रहा है। नहीं तो चाहे BSES हो, चाहे दूसरी टाटा की कंपनी हो, इन लोगों को जब आपका मकान बना हुआ दिख रहा है सामने, आपके पास पेपर है, उसके बाद इतनी अड़चने डाल के पैसे लूटा जा रहा है। तो तीसरा सवाल आपका ये था। चौथा सवाल जो मैं समझ पा रहा हूँ कि दिल्ली की जनता को जो हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक जो आपने बताया, दिल्ली में पहले जो ELD जो लिस्ट होती थी दवाइयों की फ्री मिलने वाली, वो 400 कुछ थी, अब इन्होंने 157 कर दी। दूसरा, ये आम जनता को पता नहीं है। और दूसरा, जो टेस्ट होते थे वो टेस्ट भी इन्होंने घुमा फिरा के कुछ 2-3 वेंडर इन्होंने रखे हुए हैं, उनसे बड़े प्लानिंग के तहत उनसे ये एक चंदे के रूप में पैसा लिया जा रहा है। क्योंकि टेस्ट जो हो रहा है वो जनता के पैसे से ही हो रहा है, लेकिन ये टोटल चिकित्सा फ्री होनी चाहिए मेरी नज़र में। वो चिकित्सा एक एक बेड पे, वेंटिलेटर पे डाल के लोगों को लूटा जा रहा है। ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल का बुरा हाल है, जनता की नज़र में है और सरकार की नज़र में है। सरकार की नज़र में जब ये पता है
कि एक 5 स्टार होटल का रूम का किराया 5,000 7,000 में एक रूम मिल जाता है, लेकिन किसी को चोट लग जाए, किसी गरीब आदमी के, अमीर आदमी के, किसी के भी अगर सर में टाँके आ जाएँ या हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे ही सवाल करता हूँ कि आप उस हॉस्पिटल का, आप उसके रूम का रेट पता करना। 8,000, 15,000, 22,000, 25,000, 30,000, इतना बुरा हाल, ऐसी लूट कभी नहीं देखी। जिन्होंने 1 रुपए गज पे जमीन ली हुई है, वो लूटने का लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं। दिल्ली सरकार उनकी रक्षा कर रही है, वो उनको रोक लेना चाहिए। और ये जनता को पता होना चाहिए कि आपकी लूट ये लोग बड़े प्लानिंग के तहत कर रहे हैं, इनको हटाने की जरूरत है आपको। जी, पांचवा सवाल जो मेरे को महिलाओं को जो फ्री दिया, मैं आपसे भी कहता हूँ कि महिलाओं को, मेरी भी बहन बेटी बसों में जाती हैं, हमें किराया फ्री नहीं चाहिए, हमें बिजली भी फ्री नहीं चाहिए, हमें राहत नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। हमारे को राष्ट्रपति का बेटा हो या हो गरीब की संतान, सबको हो रोजगार, यहाँ पर शिक्षा मिले एक समान, इनको बराबर कीजिए। हमें बस बस का किराया हम खुद दे देंगे, मेट्रो का किराया हम खुद दे देंगे, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट जो हैं, पूरी दिल्ली के स्टूडेंट को आप फ्री कर दीजिए ना किराया। वो बच्चा अपने स्कूल कॉलेज जा सके, उसको फ्री कीजिए। आप एक एक बच्चे को बैन के रूप में, स्कूल के जाने के रूप में हजारों रुपए बैन वाले और वो बस वाले लेते हैं, आप कीजिए उनको फ्री। 12.5 रुपए का पास बना के दीजिए जो पहले मिलता था, या आप रोजगार दे दीजिए, या आप दोनों नहीं दे सकते तो तब तक वो जो नौजवान है दिल्ली का, उसको बेरोजगारी भत्ता दे दीजिए। हमें बिल्कुल भी फ्री चीज नहीं चाहिए, हमें बिजली भी फ्री नहीं चाहिए। अगर उस घर में रहने वाले परिवार को आप रोजगार देते हैं तो आपको वो बिजली खरीद के भी ले लेगा, अपना स्वाभिमान नहीं बेचेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप आवाज़ हमारी वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। ये ज़रूरत है, और आपको भी मैं बोलना चाहूँगा दिल्ली वासियों कि ज़रूरत है हम लोग एक हों, ज़रूरत है एक मंच हो, क्योंकि बिखरे हुए लोगों को उनका हक नहीं मिलता। समझते क्यों नहीं आखिर हमारे लोग ये नुक्ता कि लुट जाते हैं वो राही जिन्हें रहबर नहीं मिलता। साथियों, बहुत ज़रूरत है इन लोगों के, इनकी हम लोगों ने खाल पहचान ली है। ये भेड़िए थे जो दूसरी खाल में आए हुए थे, इंसान की खालों में आए थे। हमें लूटने का काम कर रही है गवर्नमेंट। तो साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी आग्रह करूंगा, इस आवाज़ को पूरी दिल्ली तक पहुंचाइए। एक तो शिक्षा फ्री होनी चाहिए, शिक्षा फ्री जो गवर्नमेंट बोलती है कि हम तो देते हैं, वो फिर प्राइवेट हॉस्पिटलों को नाम बंद करें कि कोई भी कहीं भी इलाज कराए, लेकिन दवाइयों का, बेड का, रूम का किराया नहीं लिया जाएगा। अगर जो लोग मेडिक्लेम करा करा के, वो भी इंसान की ही लूट है, वो भी आदमी कैसे करके मेडिक्लेम कराता है, 30-40 हजार रुपये देता है, तो उस कंपनी से लूटे जाते हैं। ये बहुत बड़ा नेक्सस है, तो इसको रोकने की जरूरत है। टोटल चिकित्सा फ्री होनी चाहिए, टोटल शिक्षा फ्री होनी चाहिए। कैम्ब्रिज, रियान, इनसे हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो गरीब का बच्चा भी पढ़ना चाहिए। डीएम का पढ़ता है, पीएम का पढ़ता है, सीएम का पढ़ता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक झुग्गी वाले का बच्चा भी उन स्कूलों में जा सके। ये 25% वाला जो एक लॉलीपॉप दिया गया था कि आपको कोटा रखना होगा ईडब्ल्यूएस का, ये सब नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि जो बच्चे जिस 3 किलोमीटर के रेडिएशन में आते हैं, जहाँ स्कूल है, वहाँ पे एडमिशन मिलना चाहिए। चाहे वो रियान हो, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, चाहे वो डीपीएस हो, चाहे वो और जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, सभी में ये सुविधा लागू होनी चाहिए, नहीं तो जमीन ले लें। बिल्कुल, शिक्षा का अधिकार जो है कहीं न कहीं गरीबों को भी मिले। और ख़ास तौर पे मैं एक सवाल जो मेरे ज़हन में है असल में, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो राजनीति है, मैं समझता हूँ जो 3 पार्टियों के आस-पास घूम रही है। और ख़ास तौर पे इस वक़्त जो अगर देखेंगे तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी का मामला जो है। कांग्रेस भी लेकिन कहीं न कहीं अब जो है उसमें आने की कोशिश में है कि लेकिन फिर भी एक सवाल ये है कि यहाँ पर जिस तरह से आप किस तरह से अपनी ज़मीन तैयार करेंगे, क्योंकि अभी तक
कोई और पार्टी यहाँ पर कई लोगों ने कोशिशें की लेकिन अपना वजूद नहीं बना पाए। ऐसी स्थिति में जो भी आपने कमियां देखी हैं, जो भी चीजें आपने बताई कि मुद्दों की, जिस तरह से आपने राजनीति की बात की, शिक्षा, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे हॉस्पिटल्स वगैरह, जो भी बसों का किराया या पानी, जो भी चीजें लोगों से जुड़ी हुई जो मुद्दे हैं, लेकिन केजरीवाल जी ने लोगों के दिमाग में ये तो डालने में वो कामयाब रहे हैं कि वो कहीं न कहीं गरीबों के हित के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस यहाँ पर उनसे नहीं टकरा पा रही है, कांग्रेस उनसे नहीं क्योंकि कांग्रेस का ही वोट उन्होंने सारा लिया और अब कांग्रेस उनसे वोट दोबारा अपना वोट हासिल नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप कहाँ पर खड़े होंगे? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस अपना वोट नहीं ले पा रही है, उसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है, कांग्रेस का शासन दिल्ली की जनता ने देखा। तब भी एक बेड पे 4 मरीज थे, आज भी हैं। कांग्रेस के शासन में या बीजेपी के शासन में भी पहले भी रिश्वत चलती थी, आज भी वही हाल है। पहले भी वेंटिलेटर पे डाल के आदमी का बिल बनाया जाता था, तो आम आदमी पार्टी के टाइम में भी वही लूट बदस्तूर जारी है। हर डिपार्टमेंट पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया है। डिपार्टमेंट ही नहीं, इनकी सरकार टोटल भ्रष्ट हो गई है और सारी सरकार जेल में या बेल में चल रही है। इसके बावजूद जो दिल्ली की जनता हमें क्यों चुने? हमें इसलिए चुनेगी जो लोग इस चीज को जान गए हैं, जो लोग इस चीज को समझ गए हैं कि इन्होंने 10 साल का हमने टाइम दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को बोलता हूं कि 10 साल एक बड़ा नंबर होता है, बड़ा टाइम होता है। उस टाइम में अगर कोई भी गवर्नमेंट पूरी नीयत से, अच्छी साफ नीयत से अगर सरकार चलाती है, तो दोबारा उसे चुनाव में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने, जब ये पार्टी नई आई थी, तो आपने गरीब झुग्गी वाले को भी, बिना पैसे वाले को, जिसके अकाउंट में 1500 रुपए नहीं थे, उसको भी आपने एमएलए बनाने का काम किया। तो आपने अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से किया। सरकार ने अपने हिस्से की ईमानदारी नहीं रखी, इसलिए आम आदमी पार्टी करोड़ों रुपए के, दिल्ली की जनता के पैसे के विज्ञापन लगा रही है, और तब भी उसको हार का मुंह देखना पड़ रहा है। उसका बुरी हालत है। चारों तरफ उसका दारू बेचने का तरीका सबको पता है। घर घर में एक बोतल के साथ दूसरी फ्री। ऐसी कितनी नीतियां अगर मैं गिनाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अपने बच्चों को बचाना है, अगर अपने बच्चों का भविष्य आप लोग देखते हैं, तो आप इन तीनों पार्टियों को आजमा चुके हैं। एक बार सत्ता के साथ साथ व्यवस्था बदलने की जरूरत है, और हम लोग चाहते हैं, एनसीपी ही एक ऐसा विकल्प है। एनसीपी के लोगों का, एनसीपी के कार्यकर्ताओं का और दिल्ली की जनता का यही संकल्प है कि एनसीपी ही विकल्प है, क्योंकि सत्ता नहीं, व्यवस्था बदलना चाहते हैं हम लोग, और व्यवस्था बदलने की जरूरत है। व्यवस्था जो पिछले इतने सालों में जो चलती आ रही है, इस व्यवस्था में आम आदमी लुटा है। आम आदमी की लूट जारी है, रोकने की। एक एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, असल में क्योंकि इस आपकी पार्टी के अध्यक्ष जो कि अजीत पवार जी हैं, अजीत पवार जी क्योंकि काफी वक्त से मैं देख रहा हूँ खामोश थे, लेकिन अभी एक मुद्दा चल रहा है लगातार, जो कि योगी जी ने कहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे। उस पे जरूर उन्होंने एक टिप्पणी की है कि अगर ये जो मामला है ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, आप उनको वहां चलाना है, या जो भी उन्होंने कमेंट किया था, उसको लेके क्या दिल्ली में जिस तरह से आप पैर पसार रहे हैं, जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये उसकी वजह से है या कुछ और मामला है? नहीं, देखिए, ये तो इंसानियत के तौर पे ना, हम लोग, आप और हम सब, हमारी पहचान क्या है? हम इतने सालों से एक चीज को जानते हैं, गंगा जमुना जमनी तहजीब, भाईचारे में हम लोग बिलीव करते हैं। हम लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं। कोई भी आदमी अगर इस टाइप की बात करता है कि बटोगे तो कटोगे, ये जो है, ये चुनावी जुमले हैं। मैं इतना जानता हूँ कि चाहे योगी जी हों, चाहे उनकी पार्टी में कितने मुस्लिम लोग हैं, ये स्टंट हैं वोटर्स को पोलराइज करने का, और उनको अपने टाइम से, अपने तरीके से लेके आने का। लेकिन हम लोग इस टाइप की राजनीति करना भी नहीं चाहते, ना ही हमारे जहन में है। हमारी पार्टी का सीधा सा, हमारे साथ इतने मुस्लिम लोग जुड़े हुए हैं जो हमारी पार्टी की धड़कन है, और वो लोग भाईचारे में बिलीव करते हैं। मैं वीरेंद्र सिंह हूँ, आप
कंवर भाई हैं, ये जमील जी हैं, तो हमारा रिलेशन भाइयों से बढ़ के है। हम लोग कभी फील ही नहीं करते। तो ये जो लोग ऐसी खबरें हैं, ये सिर्फ चुनाव का, जैसे 15 लाख का जुमला था, वही ये जुमला है। हाँ, बिल्कुल। ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी, जो कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं एनसीपी से, और इनको जो कमान असल में कहीं न कहीं अजीत पवार जी ने जो इनको दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और ख़ास तौर पे चुनाव क्योंकि नज़दीक है, और चुनाव के लिए ख़ास तौर पे तैयारी जिस तरह से चल रही है, मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में शायद दिल्ली के अंदर एक चौमुखी मुकाबला मुझे लगता है देखा जा सकता है। और जिस तरह की तैयारी, जिस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ना, और ऐसे लोग जो कैपेबल हैं, जो समाज की रीढ़ हैं, कहीं न कहीं ऐसे लोगों को जोड़ने की जो कोशिश है, और ज़मीनी जो मुद्दे हैं, उनको हल करने की कहीं न कहीं ये कवायद जो मैंने सुनी और देखी, उस तरह से लगता है कि शायद आने वाले टाइम में चुनाव में आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करूँगा। धन्यवाद।